नमस्कार दोस्तों, आज 25 जुलाई 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में सोमवार को भी बरसात थी, मंगलवार को भी थी और कल जो है बुधवार को भी बरसात थी। कल जब मैंने प्याज की वीडियो बनाई थी सुबह में और आपको बरसात दिखाई थी, तब तो 2.5-3 घंटे हुए थे बरसात को, पर उसके बाद तो असली वाली अफलातून बरसात चल गई, जो दोपहर के 12 बजे तक बरसात चलती रही। और दिल्ली में काफ़ी जगह कल पानी भर गया। पर एक दुख भरा समाचार ये है कि काफ़ी कमेंट आए थे कि गुजरात में नहीं बरसात है, हिमाचल के कुछ हिस्सों में बरसात नहीं है, और एमपी में किसी ने कहा कि हमारे कुएं में 1 इंच भी पानी नहीं हुआ अब तक। ये तो बहुत वैसी चिंता का विषय है, क्योंकि जो खेतों में बरसात नहीं होगी तो शहर में बरसात हो जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। पर दिल्ली में अच्छी खासी 3-4 दिन से बरसात है और अभी भी फिर दोबारा देखो बरसात चल पड़ी है, बिल्कुल हल्की हल्की हल्की। और मौसम जो है बना है, काला बादल है, देखो लगातार मौसम बना है यहाँ पर, और बरसात हल्की हल्की फिर चल गई है, तो इससे बिक्री थोड़ी सी कम हो गई, पर घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास आज का क्या रिपोर्ट है जी, कल के मुकाबला मंडी की क्या स्थिति है जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी। बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। भाई साहब जी आज की क्या रिपोर्ट है जी, कल से गाड़ियाँ कम है ज्यादा है जी। राणा जी 3 दिन से मालना मंडी में कम आ रहा है। अच्छा जी। परसों आई थी 34 गाड़ी प्याज की, कल आई थी 29 गाड़ी प्याज की, आज आई है 38 गाड़ी प्याज की। अच्छा जी। परसों बिका था 35 गाड़ी प्याज, कल बिका था 30 गाड़ी प्याज। आज भी मौसम जो है वो अगर साथ देगा तो 50 गाड़ी प्याज बिकेगा, नहीं तो 30-35 गाड़ी प्याज। ये तो फिर आज गड़बड़ हो गया जी। हाँ, मौसम क्या हो गया, 3 दिन से मौसम साथ नहीं दे रहा। चौथा दिन हो गया जी आज। हाँ, चौथा दिन हो गया। कुदरती क्या है, आमदनी भी कम आ रही है, बहुत बढ़िया जी। और माल बिक भी कम ही रहा है। अच्छा जी। तो इसलिए मंडी बाजार एक ही जगह स्थिर है, ना बाजार डाउन है ना बाजार तेज है। अच्छा जी। लेकिन अगर जैसे ही मौसम खुलेगा बिक्री डबल खुलेगी और बाजार 1 रुपए अच्छे माल में सुधार हो सकता है। अच्छा जी। हाँ, और अच्छे प्याज जो महाराष्ट्र के हैं वो बिक रहे हैं 32 से लेकर 34 रुपए। जो रंगदार सुपर माल है अच्छा वो जी। 32 से 34 रुपए, जो एवरेज माल है वो 30-31 रुपए। अच्छा जी। और जो एमपी के माल हैं वो 25 रुपए से लेकर 30-32 रुपए तक। एमपी अच्छा। के जो एवरेज माल है वो 25-26-27, बढ़िया माल जो है वो 28 से लेकर 32 रुपए तक। ठीक है जी। और ऐसे ही राजस्थान के जो प्याज हैं कुचामन इलाके के, वो 28 से लेकर 32 रुपए तक। अभी बिक्री कम नहीं है, बिक्री थोड़ा मौसम के कारण दबी हुई है। जैसे ही मौसम खुलेगा वापसी बिक्री 40-50 गाड़ी पे 60 गाड़ी पे आ जाएगी। इनको ये भी डर रहता है, अभी मंडी से तो माल ले गए और शाम को इनके बाजार ना लगे, दिल्ली में दिक्कत पड़ जाती है। राणा जी यही हो रहा है, क्या रोडों पे पानी भरा हुआ है। मेरे हिसाब से 80% माल रोड पे, सड़क पे, ठेली पे ऐसे बिकते हैं, खुले आसमान के राणा जी नीचे। 80 की जगह 90% रोड पे बिकता है प्याज। ठीक है जी। क्या है, सब्जी कोई भी आदमी अपने हाथ से छांट के लेना चाहता है। ठीक है जी। सब्जी कोई भी आदमी कोशिश करता है मैं अपने हाथ से देख के लूँ। ठीक है जी। अच्छा, जिसकी जितनी पॉकेट होती है उस पॉकेट का माल लेता है वो। ठीक है कोई जी। 30 रुपए किलो परचून वाला लेता है, कोई 40 रुपए किलो वाला लेता है, कोई 50 रुपए किलो वाला लेता है। ठीक है जी। किसी को 200 ग्राम चाहिए 200 ग्राम लेता है, किलो चाहिए किलो लेता है, 10 किलो चाहिए 10 किलो लेता है। तो सब्जी हर आदमी छाट के लेता है, इसलिए रेडी पटरी का हमारे देश में जो चलन है ना वो चलता रहेगा। ठीक है जी। और इसी बहाने गरीब आदमी को एक रोजगार मिला हुआ है। रोजगार मिला है जी। यही का अगर काम ये बड़े हाथों में चला जाए, बड़ी कंपनियों के हाथों में चला जाए, तो यही आइटमें खाने को 100-200 रुपए किलो मिलेंगी और बेचारों के हाथ से रोजगार चला जाएगा। फिर उन लोगों को उनकी नौकरियां करनी पड़ेंगी बड़ी कंपनी वालों। ठीक है जी, बात हाँ। आपकी बिल्कुल है। अभी तो ये हमारे देश की एक बड़ी अच्छी बात है कि किसान खुले में माल बेचता है और ग्राहक खुले में माल खरीदता है। ठीक है जी। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों के अंदर बड़ी कंपनियों का दबदबा है। विदेशों में क्या है, बड़ी कंपनियां अपना ही प्याज बोती है 500-500, 1000-1000 एकड़ के अंदर। अच्छा जी। और अपना ही माल बिक्री करती है। अच्छा और जी। किसान से भाव लेती है आधे 74-75 पैसे भाव में। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि वो बड़ी कंपनियों के वहाँ पे छोटी कोई स्टोर है नहीं, रेडी पटरी है नहीं, तो किसान अपना खुद जाके बेच नहीं सकता ठीक है जी। है। और ना ऐसी मंडियाँ हमारे तरीके की कि वहाँ हर जाके माल बेच सके। ठीक है वहाँ जी। बड़े बड़े स्टोर हैं, वो अपने मार्जिन रख के माल देते हैं, वो 100-100%, 200-200% का मार्जिन लेते हैं। लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं है। यहाँ पे चलो कम से कम बाजार मारे तो जो
सोम मंगल बुध वीर बाजार है जिंदाबाद जी। यहाँ तो रोज बाजार है, रोज देखो रेडी पटरी लगी होती है हर गली में, हर खोमचे में। ठीक है जी। हर जगह रेडी पे खाने पीने का सामान मिल रहा है। जो बिक्री कम हुई है 3-4 दिन से, मेन बरसात के कारण कम हुई। बरसात बहुत ज्यादा है, 3 दिन से पर एक बरसात बात है बहुत जी भाई ज्यादा साहब, चिंता का बड़ा विषय है जी। कल के कमेंट पढ़ना, परसों के कई वीडियो में आए, कोई कह रहा हमारे गुजरात में बिल्कुल सूखा पड़ा, कोई एमपी वालों ने लिखा हमारे कुएं में 1 इंच भी पानी की बढ़ोतरी नहीं हुई, वहीं का वहीं। राणा जी, आज से 10 साल पहले अगर कहीं पे बारिश नहीं होती थी तो किसान लोग मिलके हवन और यज्ञ करते थे। ठीक है जी। अब अपना हमारे जो वरुण देवता है, वरुण देवता को मनाने के लिए किसान लोग जो थे वो हवन और यज्ञ करते थे। ठीक है जी। अब वो आगे वेदर कर टेलीकास्ट पे, वो नेट पे जाके वेदर टेलीकास्ट देखते हैं। बस बस। लेकिन हमारा जो हिंदू धर्म के अंदर जो पुरानी चीज़ें लिखी हुई हैं उनके अंदर वाकई बड़ी ताकत थी। पुराने टाइम में कोई ज़मीन उपजाऊ नहीं होती थी, कोई चीज़ भगवान ऊपर वाले से जो मांगते थे कोई चीज़ है। आज भी हमारे मुसलमान लोग अल्लाह को मानते हैं, या हम हिंदू लोग अपने भगवान जी को मानते हैं, या सिख लोग वाहेगुरु जी को मानते हैं। आज भी जो इंसान धर्म और कर्म पे रहेगा वो इंसान सारी ज़िंदगी आगे रहेगा। ठीक है जी। जो ये नए फैशन में बच्चे आ गए हैं या नए फैशन में लोग चले गए हैं, ये सोचते हैं कि गूगल सब कुछ कर देगा या सारा कुछ वो कर देगा। यानी बस कभी भी वेदर ऐसा नहीं हो सकता। वेदर देख रहे, यज्ञ में आहुति देने के लिए यज्ञ नहीं कर रहे। यज्ञ नहीं कर रहे। ठीक है जी। कोई धर्म कर्म तो कर ही नहीं रहा। एक बात है जी, आपने बात, हमारे वहाँ जो यज्ञ होता था ना जी, हाँ। वो सावन में तो नहीं होता था, भादों के महीने में यज्ञ होते थे हमारे। वो इसलिए किया जाता था कि अपने वरुण देवता को मनाया जाता था कि हमारा आने वाला समय और पिछला समय दोनों ही अच्छे जाए। है हमेशा ऐसी प्रकृति के अंदर इतनी ताकत है हमारे ऊपर वाले में, और प्रकृति की इतनी बड़ी ताकत है कि वो चाहे तो कुछ भी दुनिया में हो सकता है। बचपन की याद है जी। हाँ। खीर बंटती थी, मीठे चावल बंटते थे। हाँ। और जो हमारे वहाँ पर जैसे नदी है, मारकंडा नदी है जी। हाँ। उसमें जाके उसको जल में वो प्रसाद चढ़ाते थे, हाँ। ढोल बजा के सब में प्रसाद बांटते थे। हाँ। और यज्ञ होता था, सारा बरादरी इकट्ठी होके यज्ञ। अग्निदेव को चीजें चढ़ाई जाती थी। है हर चीज को अग्निदेव को दिया जाता था। अग्नि ताकि वो धुएं के रूप में ऊपर हाँ। जाके दे जी। क्योंकि ये जो पूरा सृष्टि मंडल है बना तो 5 चीजों से ही वो हुआ तो ना। खत्म है जी, फिर तो सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया जी हाँ, गूगल ये ने। तो जो गूगल आया है या नई जनरेशन जो आई है, सब कुछ भूल गए जी। ये पुराने लोगों को ढकला उसी समझने लग गए हैं, ये पुरानी बातों को ढकला उसी समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रकृति अपने नियम को निभाती है। पहले देखो हरियाली होती थी बहुत, जमीनें पे लोग पेड़ पौधे उगाते थे, हर घर के अंदर पेड़ पौधे उगते थे। है तो उससे हरियाली की रहती थी, गांव खलियान बहुत थे। है अब धीरे धीरे पेड़ काटे जा रहे हैं, हरियाली खत्म करे जा रहे हैं। पहले हर घर के आगे एक वो चबूतरा बनाते थे, चौतरा जिसको बोलते हैं चबूतरा। अब तो जो है पेड़ छोड़ जो है चबूतरा भी सरकारी जमीन में बनाएंगे गली में। राणा जी एक सच्ची बात बताना, 15 साल से जो उत्तराखंड के अंदर ये आपदाएं आ रही हैं, ये 15 साल से पहले आती थी क्या? कभी भी नहीं। कभी सुना था कि भाई वहाँ पे इतने बंदे बाढ़ आई और इतने बंदे मर गए, वहाँ पे ऐसा हुआ और इतने बंदे मर गए, वहाँ पहाड़ गिरा और गाड़ियाँ नीचे दब गई, वहाँ पे अभी ऐसा हुआ है। परसों ही मैं सुन रहा था कि महाराष्ट्र के कुछ बंदे उसके नीचे आगे मर गए पहाड़ के, वहाँ पे पहाड़ गिरा है इधर केदारनाथ के पास में, उसके नीचे आगे मर गए। ऐसा पहले कभी होता था 15 साल पहले? कभी बिल्कुल भी नहीं। ये क्यों हो रहा है? राम के यहाँ जी सारे के सारे ये झरने का पानी नहीं पियेंगे। हाँ वहां से सारा 20 रुपए की जोन से, यहाँ दिल्ली में 20 की बोतल मिलेगी, वहां इनको 30 की मिलेगी। हाँ, ये पानी की बोतल फिल्टर का पानी पियेंगे और बोतल को फेंक के मारेंगे पहाड़ में, और प्लास्टिक को प्लास्टिक करके फेंक करके खराब करेंगे। ये कारण है। अच्छा, मेरे से पूछो, पेड़ पौधे जो है झरने के पानी को तो ये यूं बताएंगे अभी इसमें कीटाणु है। हाँ। तो तुम लेने क्या जा रहे पहाड़ों में जो कीटाणु है वहां पर? अरे बाबूजी एक बात सुनो, हजारों साल से कुएं का पानी पिया जाता था। ठीक है जी। हजारों साल से कुएं का पानी पिया जाता था। किसका पेट खराब हुआ था आज तक, मेरे को ये और बताओ। उम्र भी उन बुजुर्गों की 100 साल, 125 साल, 90 साल से ऊपर थी जी। है ना, हजारों साल से वो पिया जाता था। किसने आरओ का पानी पिया था, किसने एक बोतलें पी थी, किसने किया था? ठीक है जी। कभी कोई नुकसान थोड़ा ना होता था किसी भी जने को। चूल्हे पे रोटी हजारों साल से बनी थी, है किसी को क्या नुकसान था उससे? कोई भी नुकसान नहीं जी। ठीक है ना। आज मान लो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था, किसको क्या नुकसान था उस चीज़ से? है या अपना लोग तालाबों से जाके पानी भर के लाते थे, जोड़ों से पानी भर के लाते थे, तो उससे क्या नुकसान था किसी को भी? है ठीक है। ये तो जैसे जैसे कल्चर हम लोगों ने बदला, ये कल्चर से ज़्यादा ना
जब अंग्रेज हमारे यहाँ से गए ना, हाँ जी, तो अंग्रेज ने कहा हम जा तो रहे हैं, लेकिन फिर इनसे पैसा कमाना कैसे सीखे है। तो उन्होंने क्या किया, इनको भैया पानी की बोतल में डाल के पानी बेचना शुरू कर दो, है ठीक है जी, इनको चाय पत्ती बेचनी शुरू कर दो, चाय बना के, है इनको कॉफी बेचना शुरू कर दो। ठीक है जी। उन्होंने जाते जाते 1000 चीजें हमारे पास, कोलगेट दे गए, दातुन हमसे वो ले गए, नीम का दातुन ले गए, हाँ जी, हाँ जी, कोलगेट दे गए हमारे को, ब्रश दे गए। उन्होंने जाते जाते हमारे को 1000 चीजें कमाने की हमारे को दे गए, ठीक है जी। हमारे पैरों से चप्पल और खड़ाऊ उतार दी। हमारा जो देश का जो मौसम है वो चप्पल और खड़ाऊ का है, हमारा देश का मौसम जूतों का नहीं है, ठीक है जी, हमारा देश का मौसम कोट पैंट का नहीं है, हमारा देश का मौसम है सफेद कुर्ते पजामे का, ठीक है या जी, सफेद धोती कुर्ते का। ठीक है जी, प्रकृति का नियम के हिसाब से जो चीज चल रही थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमारे आगे नई नई चीजें डाल दी। और एक आज हम गर्मियों में कोट पैंट डाल के खड़े होते हैं शादियों के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओ हाँ जी, कुछ तुक तो ना उस चीज का, हम दूसरे को देखा देखी चल रहे हैं। देखो आज भी मेरा ये मानना है, मेरा सभी किसान भाइयों से, सभी ग्राहकों से अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है, मैं हाथ जोड़ता हूँ इस मामले में, कि पुरानी गतिविधि जो हमारे माँ बाप के आचरण थे उनको संभाल के रखो। ठीक है अगर जी, उनको संभालोगे तो जिंदगी भर सुखी रहोगे, कभी जिंदगी भर तुम्हारे पास कमी नहीं आएगी। ठीक है जी, मुझे आज भी अपने बाप दादा की 1000 बातें याद है, और वही आज हमारे को सुख दे रही है। आज जो भी मालिक ने गाड़ी घोड़ा मकान आगे पीछे साइकिल जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसी वजह से दी हुई हैं, और हम उस चीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं उनका, कि उन्होंने हमारे को अपने कुल में पैदा किया और हम उनके आगे नाम को चला पा रहे हैं, ठीक है जी, हमारे को उस लायक बनाया। तो मैं सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ, अपनी ज़मीनों से दोबारा जुड़ो। मैं है ये जी। नहीं कह रहा कि तुम मशीनों से खेती करो, तुम्हारे पास पैसे है तो मशीनों से खेती करो, ठीक है तुम जी, लाओ 50-50 लाख की मशीनें लाओ, 2-2 करोड़ की मशीनें लाओ, ठीक है जी, मैं मना नहीं कर रहा। बढ़िया से बढ़िया बीज लाओ, ठीक है जी, बढ़िया से बढ़िया उत्पादन करो, लेकिन यूरिया डालना बंद कर दो, यूरिया डालना बंद कर दो, यूरिया डालना बंद कर दो। देसी खाद डालो गाय के गोबर की। मेरे पास आज से 3-4 साल पहले एक किसान प्याज लेके आया, दूसरे महीने में प्याज लेके आया पिछले साल की। वो किसान था झालावाड़ का। दूसरे महीने में जब चौथे महीने की प्याज वो अगले साल दूसरे महीने में लेके आया, तो 8-10 महीने बाद प्याज लेके आया। 10 महीने बाद उसकी प्याज ऐसी थी कि जैसे कल पैदा होके निकली हो। ठीक है जी, तो मैंने उस भाई से पूछा, मैंने कहा भाई तू ये खेती कैसे कर रहा था? कह रहा बाबूजी मेरे घर में 100 ट्राली गाय का गोबर निकलता है, और 100 ट्राली में गाय का गोबर खरीदता हूँ। कहता है 200 ट्राली ये गाय का गोबर मैं अपने खेतों में डालता हूँ, जिसकी वजह से मेरे खेतों की जो उर्वरा शक्ति है हाँ जी, हाँ जी, वो 2.5 गुना है। कह रहे ठीक है मेरी खेत जो है फसल भी दुगनी निकालते हैं, और मेरे खेतों की जो ज़मीन की शक्ति है वो भी 2.5 गुना है। ठीक है जी, ये जो नकली हम खाद डालने लगे हैं, नकली जो चीज़ें डालने लगे हैं, आप ये समझो आपके ही बच्चे इस दुनिया में आपका भोजन खा रहे हैं। ठीक है जी, आपके ही किसी भाई का बेटा, आपके ही किसी भतीजे का, आपके ही किसी बेटे का, आपके किसी चीज़ का, उसको कोई भी जहरीला सामान डाल के मत दीजिए। कोई भी ये महंगे कीटनाशक मत डालिए, महंगे ये खादे मत डालिए। अपने देसी खाद पे, अपने देसी तरीके पे आइए, मालिक आपको बहुत बड़ी शक्ति देगा। ठीक है जी, ऊपर वाले दाता पे भी विश्वास करो और उसके ऊपर डाल के नहीं ये काम करो, है? अगर ये काम करोगे तो इससे आपको डबल फायदा होगा। ठीक है जी, आपकी ज़मीन की शक्ति बढ़ेगी, आपको माल अच्छा पैदावार निकलेगी, आपकी ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ेगी, ठीक है जी। और आपकी फसलों के दाम भी अच्छे निकलेंगे आप। बस मैं तो यही कहूंगा भी जिन इलाकों में बरसात नहीं है ना, वो सारे मिलके हाँ हवन करे, यज्ञ करे, और पुराने किसी बुजुर्ग पंडित को बुलाएं, हाँ। और उससे जो है वो प्राप्त करे जी। और एक बात और कहूँगा मैं, जब हवन और यज्ञ कर रहे हो हाँ जी, तो उसको सारे जो है अपनी वीडियो बना के यूट्यूब पे डालें, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस बात की शिक्षा मिले, ठीक है जी, ज्ञान आए। बड़े से बड़े विद्वान लोगों को बैठ के, जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं बैठ के, उनको ये काम करना चाहिए। ठीक है जी।
पहले हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे यही काम करते थे, बच्चों के रिश्ते कराना है, पूजा पाठ धर्म कर्म कराना, नई बातें बच्चों को सिखाना, बच्चों को मंदिर लेके जाना, बच्चों को हमारे दादा जी हमारे को हर बार हरिद्वार लेके जाना, कभी कंखल लेके जाना, कभी हमारे को अपना ये बड़े बुजुर्ग जो काम करते थे उनसे बच्चों को ज्ञान आता था। ठीक है जी। मेरा सभी बड़े बुजुर्गों से ये कहना है कि अपने बच्चों को, अपने पोतों को ज्ञान दीजिए। एक का यज्ञ तो करवाई दो जी, जिन इलाकों में बर्बाद नहीं है, उनको भी बैठाइए यज्ञ में। ठीक है जी, कि उन्हें भी पता लगे यज्ञ क्या होता है। एक माहौल बन जाएगा, गाँव में ढोल बजे, हर एक गाँव में एक यज्ञ मेरे कहे से कृपया करके हर गाँव में कराइए। ठीक है जी। आप देखिएगा ऊपर वाला आप पे ऐसा मेहरबान होगा कि आपको कभी जिंदगी में कमी नहीं है। और एक चीज और है, जिस इलाके में जितनी ज्यादा बारिश होती है ना, हाँ, वहाँ मौसम अलग बन जाता है कि वहाँ कीड़ा भी नहीं लगता, कीड़े मार दवाइयाँ भी कम लगती है फिर वहाँ। देखो हमारी जब बारिश होती है ना, उसके साथ बहुत सारे मिनरल, बहुत सारे वो आते हैं, वो अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति को वापसी बढ़ा। और जो सुखरा है जिस इलाके में, अगले साल वहाँ कीड़ा पैदा ज्यादा होगा। हाँ, देखो ना, लोग रेगिस्तान में शहर बसा रहे हैं। ठीक है। आप अगर दुबई को देखो तो दुबई रेगिस्तान में शहर बसा रहा है? उनके पास तो रेत ही रेत है। ठीक है जी। अच्छा, इस मामले में तो मैं राजस्थान के हमारे जितने किसान हैं, मैं इस मामले में कई साल से क्या देख रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर जमीनों की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है। राजस्थान के अंदर जोधपुर क्षेत्र और कुचामन क्षेत्र के अंदर मेरे को ध्यान है, आज से कई साल पहले हम जब गाड़ी लेके जाते थे तो गाड़ी भूड़ में फंस जाती थी। ठीक है जी। भूड़ के अंदर गाड़ी को रेत से, उसको ऊँट गाड़ी से निकलवाना पड़ता था। ऐसा हिसाब था, गाड़ी को ऊँट गाड़ी से निकलवाना पड़ता था। ऐसा हमारे से कई बार हुआ है। हम जोधपुर साइड में, जैसलमेर साइड में, इधर या उदयपुर साइड में, या इधर कभी जाते थे कुचामन साइड में, तो सीकर साइड में ऐसा होता था। अब परमात्मा ने कुदरत से ऐसा काम किया है, या नहरों से ऐसा काम हुआ है कि धीरे धीरे वहाँ पे ज़मीनें हरियाली होनी शुरू हो गई है और मट्टी पक्की बन गई, और मट्टी पक्की बन गई है? आज भी मान लो कई इलाके ऐसे, जैसे पाली है, जोधपुर का इलाके है, जहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए बीघा ज़मीनें हैं। किसानों को उधर जाके ज़मीनों को उपजाऊ करना चाहिए, उधर जाके 100-200 बीघे का ज़मीनें खरीदे और उसको जाके उपजाऊ करे। ठीक है जी। तो मालिक करेगा, वहाँ पे ऐसी ऐसी आपके फसलें पैदा होंगी कि जिसका हिसाब नहीं। जितने भी जहाँ जहाँ हमारे देश की बंजर ज़मीन पड़ी है, उसको परमात्मा करे, हम कहेंगे सारी ज़मीन उपजाऊ हो और इस देश में ऐसी खेती हो कि मालिक सबको रोटी दे, सबको भोजन दे और अच्छा उच्चतम दाम दे सब। जितना यहाँ माल बिके, इससे 4 गुना माल बाहर के देश, बाहर विदेशों में जाए। माल मेरी सरकार से बड़ी हाथ जोड़ के ये विनती है, हमारे जितने गरीब किसान हैं उनको अगर कोई दाम मिल रहा होता है किसी साल 30, 40, 50 रुपये या 20 रुपये या 100 रुपये किलो का भाव मिल रहा होता है, तो उनके बीच में बाधा ना डालें। किसान जब अमीर होता है तो वो कहीं जाके बर्तन खरीदता है, कहीं जाके कपड़े खरीदता है, कहीं जाके ज़मीन खरीदेगा, कहीं जाके नए ट्रैक्टर लेगा, नए औजार लेगा, नई चीज़ें लेगा, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालेगा, अच्छी चीज़ें डालेगा, अच्छी किताबें लाएगा, सब कुछ करेगा आपके धर्म कर्म। तो उससे हमारे देश की उन्नति होनी है। ठीक है जी। और ये 72% 70% हमारे देश में किसान है, अगर वो अमीर हो गया तो किसी को आपको कोई चीज़ फ्री देने की और 2 शब्द उनके लिए भी बोल लो जी, वो किसी को कोई चीज़ फ्री देने की आपको जरूरत नहीं है। ये जो आप कहते हैं कि लोन फ्री ले लो या अनाज फ्री ले लो या ये चीज़ फ्री ले लो, किसी को आपको कोई चीज़ फ्री देने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। जब जिसके पल्ले दाने होंगे तो उसको क्या जरूरत है फ्री लेने की किसी। ठीक है जी। आप किसान को अमीर बनाइए हर तरीके से, किसान को बालों को फसलों का उच्चतम दाम मिलने चाहिए, कभी एक्सपोर्ट को बंद मत करा करो, माल को अच्छे दाम मिलने दिया करो। जितना किसान उच्चतम माल का दाम मिलेगा उतना मालिक करेगा, किसान समृद्ध होगा। 2 शब्द उनके लिए भी, जब प्याज तेज होता है ना, जो बंदे प्याज की माला पैर के सड़क पे आते हैं, भी सरकार ने प्याज तेज कर दिया, लिट जाते हैं, 2 शब्द उनके लिए भी। मेरा तो ये कहना है, ऐसा जो भी आदमी करे, मेरा कोई भी किसान के विरोध में अगर ऐसी हरकत करता है तो उसको 1 लाख किसान जाके जूते की माला पहनाए। ठीक है जी, बिल्कुल जूते की माला पहनाए, जूते की। क्योंकि सरकार भी कोई अगर मान लो 1 करोड़ किसान अगर समृद्ध हो रहा है, हाँ जी, और 12 आदमी ऐसी हरकत करते हैं, उन 12 आदमी को 1 करोड़ आदमी, 12 आदमी ज्यादा है, 1 करोड़ आदमी ज्यादा है। ठीक है जी बात। हमेशा 1 करोड़, हमारे किसान शरीफ है बेचारा, हमारे किसान बहुत सीधा साधा है, हमारा किसान कभी किसी से ऊंचा नहीं बोलता, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, कभी किसी को कुछ परेशान नहीं करता। ठीक है जी बात आपकी।
उसने किसको दुखी किया आज तक? तो जब शुरू में पीछे सर्दी में फरवरी मार्च में वो अपना राजस्थान का प्याज तेज नहीं हो गया था, हाँ? तब देखो संसद में गूंज हो गई थी, प्याज महंग हो गया, महंग हो गया, महंग हो गया। अब प्रकृति है, अब ये बारिश पड़ जाए, माल खराब हो जाए, सारी फसल जमीन में बह जाए, उसका बीज बह ठीक है जाए, जी। उसने जो लाखों रुपए का बीज लगाया तो वो बह जाए, कौन सा उसको पैसे देने जाता है? एक किसान ने मान लो आज मजदूर लेके या जमीन में बीज लगाया, लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का, वो अभी 2 मिनट बाद 10 मिनट बाद वो अब बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उसका सारा बीज बह जाए, ठीक है तो जी। वो 5 लाख रुपए का जो उसका नुकसान है, और जो उसका 5 लाख रुपए की उसकी खेती का जो नुकसान है, जो उसने साल भर रोटी नहीं खाई, ठीक है जी। वो 10 लाख रुपया कौन सा वो आदमी उसको घर में देने जाता है? ठीक है जी, बात आपकी बिल्कुल। मेरा ये सभी लोगों से कहना है, या तो उनके घर पैसा देने जाओ उस समय पे। बिल्कुल सही बात है। आप अगर इतना ही महंगाई पर लग रही है आपको, तो उनके घर पैसा देने जाओ, उसको कम से कम उसको सुख देने जाओ। सुख दो जी उसको। और कम से कम सुख नहीं दे सकते अगर आप किसी को, तो उसका विरोध मत करो। आए खाना बंद कर दो, महंगा लग रहा है, खाना बंद कर दो। देखो ऐसा ही होता है, बाहर के देशों में किसी को कोई चीज महंगी लगती है वो खाना कम कर देते हैं या ठीक खाना है जी। छोड़ देते हैं। ठीक है जी। अगर आप प्याज डाल के अगर सब्जी नहीं बनाओगे, तो जैनी लोग क्या प्याज के बगैर सब्जी नहीं बनाते क्या? ठीक है जी, या बात लहसुन के बगैर सब्जी नहीं बनाते आपकी। क्या? सड़कों पे दंगा तारने का क्या या मतलब? व्रत नहीं रखे जाते क्या हमारे प्याज लहसुन के बगैर या सब्जियों के बगैर? ठीक है जी। ऐसा नहीं होता। ये तो हमारे देश में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो किसानों के विरोध में ये काम करते हैं। ठीक है जी, बात आपकी। और मेरा ये कहना है, ज्यादा जो किसान हैं, अगर उन 12-15 जो भी असामाजिक तत्व है, उनको जूतों की माला फैलाए सरेआम चौक पे। ठीक है जी। और जब भी ऐसा काम हो, आपको वो वीडियो तो दिखती है कि वो आदमी कौन कर रहा है काम, हाँ जी, कौन सी पार्टी का बंदा कौन है सी वो? पार्टी का बंदा है। सीधा जाके उस बंदे को जूतों की माला पहनाओ आप, ठीक है जी, बात आपकी। और काला मुंह करके उसको गधे पे बैठा के घुमाओ। सबसे बढ़िया जी। जिंदगी में अगर दूसरे आदमी ऐसी हरकत कर जाए, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को बोलना आप। ठीक है जी, बात आपकी। सीधा होना चाहिए। होना चाहिए जी। लेकिन अगर आपके घर में कोई कब्जा करने आ जाए, तो तलवार भी निकालनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी। आपके घर में किसी को घुसने लगा है, तो पहले आप, अगर मान लो कोई मुझे आज चाकू से मारने आता है, तो पहला मेरा काम है कि मैं अपनी रक्षा करूं। ठीक है जी, बात आपकी। अगर मुझे मार जाएगा, तो उसके बाद थाना कचहरी क्या करेगी? कुछ भी नहीं पड़े फिर तो सबसे पहले अपनी शक्ति, अपनी रक्षा करना, अपना रक्षा करना, यह अपने आदमी का अपना हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है जी, बात आपकी। अपनी हिम्मत बना के रखो। मालिक बहुत देता है और बहुत देगा। देगा जी। हाँ। अगले साल भी प्याज में देगा जी। सब में गारंटी है देगा, जी। सब में देगा जी। अगले साल भी देगा जी। जो काम करोगे परमात्मा उसी में देता है। ठीक है जी। मुझे एक बात बताओ, जितने देश के व्यापारी हैं, जितने देश के नौकरी पेशा हैं, क्या कमाए बगैर धंधा करते हैं? कोई भी नहीं करता जी। तो किसान क्यों 5 साल अगर मान लो फसल उसकी बह गई और उसके घर पूरे साल रोटी नहीं बनी, तो ऐसा उसके साथ ही क्यों है? ठीक है जी। वो जो आदमी दूसरे के साथ क्यों नहीं है ऐसा? और मुद्दे बहुत हैं जी हल्ला तारने के लिए। प्याज पे, सब्जी पे, किसान की किसी भी चीज पे हल्ला न होना चाहिए, कुछ मर्जी रेट हो। किसान रोक रहा है क्या कि ठीक है उसका 30 रुपए किलो वाला प्याज, 100 ग्राम प्याज डलता है बड़े 5 स्टार होटल में, और जाके वो 1000 रुपए की सब्जी बिकती है। ठीक है जी। वो सब्जी की लागत कुल 16 रुपए की होती है, और वो 16 रुपए की चीज 1000 की बिकती है। उसमें 984 रुपए बड़ी बड़ी कंपनियां कमाती हैं या बड़े बड़े होटल कमाते हैं। क्या किसान उस चीज को रोकता है क्या कभी? ठीक है जी, बात आपकी। हमारे देश के किसान ने विरोध किया क्या कभी इस चीज का? अभी भी नहीं करता जी। है? हमारा किसान तो बल्कि उसको ताकत देता है, मनोबल देता है। ठीक है जी। तो हमारे किसान का विरोध तो कभी दुनिया में भूल के भी किसी को नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। मेरा तो एक ही बात कहनी है, जो इतने भी लोग किसानों के अलावा इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जो मेरा मैसेज है ये दुनिया तक पहुंचाओ। सब तक पता चलना चाहिए इसको। ये मैसेज कम से कम भी 1 करोड़ आदमी की तक पहुंचना चाहिए। और ये मेरा जो ये वीडियो देख रहे हैं सभी किसानों से अनुरोध है, इस वीडियो को 1000 आदमी को दिखाए एक किसान। ठीक है जी। आपका मैसेज, ताकि जो भी किसान के प्रति गलत करना चाहता है उसको ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि किसान जो है आज पढ़ा लिखा और शिक्षित हो चुका है, उसको भी 2 पैसे अच्छे मिलने चाहिए। उसका कोई बड़ा व्यापारी फायदा ना उठाए, उसका कोई भी आज सामाजिक तत्व फायदा ना उठाए, ना उसका कोई मीडिया चैनल फायदा उठाए। ठीक है जी। हाँ,
जितने भी लोग हैं उसका साथ दें, और वह असामाजिक तत्वों से भी हाथ जोड़ के कहूंगा, ठीक है जी। किसानों का साथ दो, ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपका मान सम्मान घटे कल को। ठीक है जी। और ये जो गलत मैसेज डालते हैं, कई बार हमने राणा जी के चैनल पे देखा, मैंने कई 50 असामाजिक तत्व देखे हैं जो गलत मैसेज डालते हैं। कुछ से कुछ डालते हैं जी लोग। देखो कुछ से जी, कुछ। आज उनको पकड़ना और उनको समझना 2 मिनट का काम है। ठीक है जी। कहीं वो सोचते हो कि उनको पकड़ा नहीं जा सकता या उनको जाना नहीं जान सकता। बड़ा विरोध करते हैं जी मंडी में लोग, वीडियो के लिए अगर बोलते ऐसा हैं जी। काम करोगे तो उन बंदों के नाम निकाल के हम उन्हीं लोकल किसानों को दे देंगे, ठीक है जी। फिर वो किसान समझेंगे और आप समझोगे। मंडी में विरोध करते हैं जी वीडियो का। देखो आपने जो भी बातें बताई, अच्छा मैसेज जाएगा, इसलिए भी विरोध करते हैं कि वीडियो ना बने, भाव ना खोले, किसान को रेट ना पता राणा करे। जी, इंग्लिश वेजिटेबल में मेरे साथ झगड़ हो गया कई दिन में। एडिटिंग नहीं करते आप, वीडियो एडिटिंग नहीं करते। हाँ जी। वो लोग क्या करते हैं, वीडियो को काट काट के दिखाते हैं। ठीक है जी। अच्छी बात काट देते हैं, वैसी बात वो दिखा बुरी दे। बातें दिखा देते हैं ठीक है जी। अपने चैनल की वो टीआरपी बढ़ाने के लिए। देखो जी, चैनल की टीआरपी कोई चीज़ नहीं है, या मेरी दुकान की रोजी रोटी कोई चीज़ नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। कुछ देखो, हमारे बड़े कहते आदमी को सामाजिक होना चाहिए, आदमी को व्यापारिक होना चाहिए, आदमी को व्यवहारिक भी होना चाहिए। ठीक है जी। जो आदमी, एक बड़ी आपको छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, एक कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता, वो भी अपने बच्चों को पालता है और अपने बच्चों को संभाल लेता है। ठीक है जी। अगर आप, परमात्मा ने आपको इंसान जैसा जीव बनाया ना, तो आपका दायित्व है अपने समाज की तरफ भी, आपके व्यापार की तरफ भी, आपकी इस लोकल सोसाइटी की तरफ भी, आपके किसानों के प्रति भी, आपका जो दुनिया में आपके जो चीज़ें हो रही हैं उनकी प्रति भी। ठीक है जी। ना अपने खाली रोजी रोटी कमा के कुछ और चीज़ों पे भी दिमाग लगाया करो। धन्यवाद भाई साहब। लो जी, आ गई बरसात, दिल्ली में तो आ गई हल्की हल्की, और आप भी दोस्तों यज्ञ करो अब की बार, तभी बाहर से आएंगी हाँ, जी। और प्याज का बाजार किसी हद तक मंदा नहीं जाएगा। मौसम खुलेगा, बाजार में 2-4 रुपए की, 1-2 रुपए की बढ़ोतरी आएगी। मौसम खुलेगा, बिक्री खुलेगी। प्याज मौसम ठंडा होता जाएगा, बिक्री बढ़ती जाएगी। आज तो सेम कल वाले ही बाजार है जी बस। हाँ जी, कल वाला ही बाजार है। बाजार में डाउन नहीं आया, बारिश होने से लोगों को लग रहा था कि 2-4 रुपए बाजार टूटेगा। बाजार 1 रुपए का फर्क हो तो हो, ठीक है वो जी। भी किसी हल्के प्याजों में, बढ़िया प्याजों में अंतर नहीं है जी। बड़े बढ़िया प्याज आज भी पूना बेल्ट के 32 रुपए से लेकर 34 रुपए बिक रहे हैं। जिन मालों में रंग पत्ती अच्छी है, और जो एवरेज माल आ रहे हैं वो 30-31 रुपए, और जो हल्के माल है उनका कोई भाव नहीं, जैसा माल वो वैसा भाव है। धन्यवाद भाई साहब। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर। राणा जी, हमारी दुकान का नाम है गुरदासमल देवराज, A271। ये हमारी फर्म 60-65 साल पुरानी है। ये हमारा जो फर्म का लाइसेंस 1978 से है। अच्छा जी। मोबाइल नंबर मेरा है 9999 21 11 00। दूसरा मोबाइल नंबर है मेरा 98 110 37 940। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार राणा जी, बहुत-बहुत नमस्कार जी, धन्यवाद राणा जी। लो जी किसान भाइयों, यज्ञ जरूर करना, तभी बरसात आएगी, तभी खुशहाली आएगी जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत